नमस्कार सर। नमस्कार जी सर साहब सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम है सेवक रामदास जी, हरदा जिला एमपी मध्य प्रदेश, गांव डगवा शंकर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 29 सितंबर 2017 में ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के सानिध्य से जितने भी देवी देवता हैं, भिलड़ भैरू नर्मदा साईं बाबा भोलेनाथ दुर्गा जी, जो भी सब जितने भी देवी देवता हैं, गणेश जी, इनकी सब की साधना करते थे जी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर ऐसा कारण बना कि कहीं भी जितने भी देवी देवताओं की हम भक्ति करते थे जी सर, नर्मदा जी की हम हर अमावस्या गांव से पैदल नहाने जाते थे जी। हमारे गांव से नर्मदा नदी 45 किलोमीटर पे पड़ती है। लोग बाग मोटर गाड़ी इनसे जाते थे, मैं पैदल ही जाता था जी, कि कहीं से भी मालिक का सच्चा ज्ञान मिल जाए और हमें घर सच्चे ज्ञान मिलने के बाद घर में सुख शांति हो जी, बाहर वादा कलेश मिटे जी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद शिरडी 4 साल पैदल ही गए जी, कोई ट्रेन से कोई बस से कोई जीप से नहीं गया जी। 4 साल शिरडी पैदल ही गया। वहाँ भी देखा कहीं भी ऐसा ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज ने दिया, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिला जी। उसके बाद सब कुछ हो गया, फिर मैं खुद ही बाबा बन गया कि कहीं अपन बाबा बन जाओ, इस बाबा के भेष में कहीं सच्चा ज्ञान बाबा उनके बीच में सत्संग करने से हो सकता है कहीं मिल जाए जी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2013 में कुंभ था, उस समय में 15-20 दिन बाबा उनके बीच में रहा। एक साधु से मेरी चर्चा हुई, सत्संग हुआ। तो उस साधु से मैंने पूछा कि जैसे जो महामंडलेश्वर शंकराचार्य जो पूरी गिरी ये सब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं जी। तो उस संत ने ये जवाब दिया कि आपके पास क्या 50,000 1 लाख रुपए है जो आप को भी महामंडलेश्वर पूरी गिरी शंकराचार्य जो भी है हम बना सकते हैं जी। तो हमने कहा वो कैसे? तो उन्होंने वो बताया, बोले ऐसे कि आपको एक कार्ड दिया जाएगा, उसमें सब आपका पक्का एड्रेस पूरा अखाड़े का, और आपको एक आश्रम दिया जाएगा। तो हमने सोचा, हमने पूछा उनसे पूछा कि ये क्या ऐसे ही अगर हमारे अंदर कोई सच्चा ज्ञान या कोई हमारे पास में कोई ग्रुप जो हमसे कोई सत्संग कर सके कि पूर्ण परमात्मा कौन है जी, तो हम फिर उसे क्या बोले, कुछ रोमान की 2-4 चौपाई सुना दो, कुछ गीता के 2-4 कुछ चौपाई सुना दो, बस अपना काम सत्संग हो गया जी। तो हमने कहा ये तो सब बेकार है, ये तो हम लोगों को, किसानों को, जनता को ठग रहे हैं जी। ऐसे से तो अच्छा है कि हम घर जाएं और हमारा काम धंधा किसानी संभालें और वहीं से बैठे बैठे जो भी है हम हमारे से जितना भी, जब तक नहीं मालिक का ज्ञान मिल रहा है पूर्ण परमात्मा का, जब तक हम ये जगत की भक्ति करते रहें। तो ऐसा ही हुआ जी। हम इलाहाबाद कुंभ से आए और नर्मदा नदी में सारा झोली चोला जो भी दाढ़ी वाड़ी सब था वो सब हमने सब वहीं बना के चोले ओले झोली सब छोड़ दिया जी। घर आए, कुछ दिन ऐसी जगत की भक्ति करते रहे। उसके बाद हमारे बड़े भाई पहले से ही मतलब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो खोज में थे, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लिया था जी। नामदान लेने के बाद 6 महीने बाद हम मम्मी पापा तीनों को ऐसे चमत्कार हुआ कि हम लोगों ने 29 सितंबर 2017 में तीनों ने बैतुल सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली जी। सर जी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है कि मैं जब जगत में था, बाबा उनके बीच में खुद में बाबा बन के उनके बीच में बैठा, तो वहाँ सब पैसे लेना, लूटना, झूठ बोलना और एक दूसरे में लड़ाई करना, चिलम तम्बाकू पीना। और जैसे मैंने एक प्रस्ताव रखा कि महामंडलेश्वर पूरी गिरी ये सब कैसे बनाया जाता है, तो बोले आपके पास 1 लाख रुपए है, आपको भी महामंडलेश्वर पूरी गिरी बना दिया जाएगा। तो ऐसा सब कुछ देख के जब मैं इस भक्ति में संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की शरण में आया, तो मैंने देखा कि इसमें तो
ऐसा कुछ नहीं है, ये तो उत्तम सत्य पूर्ण परमात्मा का रास्ता बता रहे हैं। तब भी हम जगत भाई सभी और मालिक को दोष लगा रहे हैं कि ये संत रामपाल जी गुरु महाराज तो ऐसा बता रहे वैसा कर रहे, बल्कि ये मैं प्रमाणित हूँ कि मैं दर दर भटका, मेरे को हर जगह लूटा गया, ठगा गया, पर यहाँ जो भक्ति में आया तो इसमें कुछ नहीं है, सब निःशुल्क नामदान है और ऐसे मंत्र है जिस देवी देवताओं की हम इतनी पूजा करते थे, ढोक लगाते थे, लोट मारते थे, पैदल जाते थे, उपास करते थे, सब भजन करते थे, कीर्तन करते थे, इनमें ऐसा कहीं भी मंत्र नहीं मिला जो संत गुरु रामपाल जी महाराज ने दिया। और धर्म गुरु जितने ठग रहे, जितने लूट रहे, जितने ब्यास गादी पे बैठ के नाच गाना दिखाना, इन सब जितने भी जगत के संत हैं, इनके पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो संत रामपाल गुरु जी महाराज जी के पास है जी। इसलिए संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की शरण में आए जी। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या भौतिक हो। तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी सर जी, संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के शरण में आने के बाद वो लाभ हुए जो कि सबसे पहले लाभ तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिला जी, जो कि मैं जगत में इधर उधर भटका, नर्मदा परिक्रमा 108 दिन में किया कि कहीं भी नर्मदा परिक्रमा करते करते साधु संतों के बीच में सच्चा ज्ञान मिले, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। और इलाहाबाद में गया तो वहाँ कुछ संतों के बीच में बैठा, वहाँ भी सब यही बताया जी कि ये पैसे से महामंडलेश्वर पूरी गिरी बन जाए। बाकी ऐसा जो संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की शरण में आने के बाद ज्ञान मिला, मैंने जगत में ऐसे 10-12 गुरु बना चुका हूँ जी कि कहीं भी परमात्मा का सच्चा ज्ञान, सच्चा रास्ता मिल जाए जी। पर उन गुरुओं के बीच में भी ऐसा कोई ज्ञान नहीं मिला जी जो कि हमारे संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मिला जी। पहला लाभ तो ये है जी। दूसरा लाभ ये है सर जी कि हमारी मम्मी बिमला दासी नाम है उनका, उनके घुटनों में खूब दर्द होता था जी, कमर में सिर दर्द, उनसे चला नहीं जाता था, घुटनों में ऐसे दर्द होता था कि उनको घुटनों पे कपड़ा बांधना पड़ता था जी। पर उन्होंने भी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की शरण में आए, तब से उन्होंने नाम जाप मंत्र जाप किए। उन मंत्र जापों से ऐसा चमत्कार हुआ कि आज तक कोई दर्द नहीं घुटनों में है जी। और तीसरा लाभ ये है सर जी कि हमारे पिताजी ओम प्रकाश दास जी है नाम उनका, जो कि एक दिन में 1 बिंडल देसाई बीड़ी का पी जाते थे सर जी, और इसलिए उनको 1 पेटी 8 दिन में 1 पेटी लगती थी जी। और जो है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आज बिंडल बीड़ी की तो दूर की बात सर जी, जो बीड़ी जिस बिंडल में रखते हैं हरा पन्ना, वो भी कहीं उनको दिख जाए तो उनको इतनी घृणा होती है, वो ऐसा लगता है कि उनको उल्टी होने वाली हो। तो ये तीसरा लाभ हुआ जी। और हमारे घर में कि मतलब खेत में कोई फसल जितना अपन मतलब लागत लगा उतना फसल उस प्रकार से नहीं होती थी, पर मालिक संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमारे यहाँ घर पे फसल भी मालिक संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से अच्छी होने रही जी। सर जी ऐसा है कि जैसे मैंने प्रथम गुरु बनाया, वहाँ हमें नौजवान शरीर देख के, हमारी सेवा भाव देख के हमें कोई ज्ञान कुछ बताए नहीं, और दिन भर हम जैसे आश्रम में कुछ उनके चेले चपाटी आते हैं जगत के, तो उन्होंने के बीच में वाह उनका हंसी मजाक होना, लेडीज़ ओन में बैठना, तो ये सब नज़ारा देख के हम वैसे ही हमारी आत्मा पेट भरा जाता है कि ये सब ऐसा करते हैं तो हमें सच्चा ज्ञान कैसा देंगे जी। तो हम फिर वहाँ से निकल जाते थे जी। फिर दूसरा देखो तो वहाँ भी ऐसा, तीसरा देखो तो वहाँ कहीं लड़ाई झगड़े चल रहे, आश्रम के बारे में चल रहा कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये मंदिर बना देंगे, ये मान बढ़ाई, और उसके चक्कर में पड़े रहते थे जी। ऐसे महामंडलेश्वर उनके बीच में भी गए तो वो भी बस यही मान बढ़ाई के चक्कर में भगवा कपड़ा पहन लेना, माला डाल लेना, तिलक लगा लेना, ये सब उनके बीच में। और कभी
अगर कोई अच्छा सेठ बड़ा आ जाए पैसे वाला, तो हम जैसे कोई गरीब अगर बैठा हो चेला, अब अगर सच्चे ज्ञान के लिए, तो उनको दूर बैठा देंगे, उनको पहले पास में बैठाएंगे जी। तो ऐसा मैंने सब कुछ देखा। कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई कहीं के पास जाता है, ऐसा ही अगर सच्चे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप अगर 10 या 20 गुरु भी बनाना पड़े तो बना सकते हो जी। जब तक सच्ची पूर्ण परमात्मा की भक्ति हमें नहीं मिले, जिससे हमें घर में क्लेश बाधा दूर नहीं हो, तब तक हमें वो सच्ची भक्ति हम नहीं हो सकती, वो सच्चा भक्त नहीं होता। ऐसे ही इतने 20 गुरु बनाने के बाद हमारे संत रामपाल जी गुरु महाराज जी ने ऐसा ज्ञान दिया जो कि आप गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे विश्व में यही गुरु रहेंगे, यही संत रहेंगे, और यही पूर्ण कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के अवतार के रूप में आए हुए हैं जी। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे सुख दिए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, मैं संदेश तो क्या दे सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ कि जगत के जितने साधु समाज ये है उनसे भी निवेदन प्रार्थना करता हूँ जी कि आप भी आइए। और जैसे मैं जगत में साधु बन के दर दर पे भटका, मुझे लूटा गया, पैसे बोला गया कि पूरी गिरी पैसे से बना देंगे, तो ये सब आप भी ऐसे चोचले में मत पड़िए जी। आप अगर सच्चे पूर्ण परमात्मा की तलाश आप करते हो, आपके अंदर अभिमान नहीं है, मान बढ़ाई नहीं है, तो जो संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी भक्ति दे रहे हैं, वो भक्ति को आप पहले जो पुस्तक है जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति, ज्ञान गंगा, इन पुस्तकों को पढ़ो और जो भी गीता है उनसे मिलाओ। आपको अगर ग्रुप सच्चा नहीं मिले तो आप कहना कि हाँ ये गलत है जी। जितने भी युवा जो साधु आज के युवा पीढ़ी से है, 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल के अंदर जितने भी साधु है, जो भी मन में ऐसी भावना और इच्छा रखते हैं कि हम पूरी गिरी साधु, जितने महामंडलेश्वर बनने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है जी। आप कपड़े आपको पहना देंगे या काट देंगे, उससे कुछ पूरी गिरी और महामंडलेश्वर नहीं बन सकते जी। हमारे अंदर, हमारे पास जब तक पूर्ण परमात्मा का सच्चा ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक हम उस परमात्मा के सेवक नहीं बन सकते जी। उनसे सभी से प्रार्थना है कि संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए और अपना कल्याण कराए जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं कि कहीं चैनलों पे, टीवी पे सत्संग आते हैं जी, तो नीचे एक पट्टी चलती रहती है, उसमें सब कांटेक्ट है जी। उन नंबरों पे संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए। धन्यवाद सर।